ऑफिस की वीडियो का पार्ट 6 है और इसमें हम डिज़ाइन और लेआउट की टैब को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की टैब में हमारे पास थीम है। उसके बाद हम थीम सेलेक्ट करेंगे कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो कि पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने थीम अप्लाई किया तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और फ़ॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम ऑफिस का सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। थीम को कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर का थीम है और यहाँ से थीम के स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट्स हैं थीम के लिए, ये फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग में हम अब देखते हैं हमारे पास ये 2 पैराग्राफ हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर हम चाहते हैं ये नो स्पेसिंग, ठीक है, स्पेस नहीं आएगी, कॉम्पैक्ट, राइट, डबल, ठीक है, ये स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वर्ड 2003 हमने किया। इस पर वाटर मार्क में हमारे पास है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में हर पेज पे कोई भी वाटर मार्क लगा सकते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पीछे एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। जैसे कि कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डॉक्यूमेंट में बिल्कुल अप्लाई हो गया। और इसको हम खुद कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसको हम स्टाइल दे सकते हैं, साइज़, और इसका कलर भी कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, इसको डायगोनल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। ये देखें ये इसका हमारे पास वाटरमार्क आ गया। उसके बाद है पेज कलर। ठीक है, पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हमने, ये हमारे पास जब हम किसी को सेंड करेंगे तो ये कलर होगा, लेकिन प्रिंट में ये कलर बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद है पेज बॉर्डर। पेज को कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्लिक किया, ठीक है, इसकी बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं हम कितनी। ठीक, उसके बाद है ओके करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। पेज बॉर्डर में जाएंगे दोबारा, यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये जिस पे साइड पे क्लिक करेंगे उसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम शेप्स भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉर्डर। ये देखें ये शेप्स यूज़ हो गए हैं हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास लेआउट की टैब। ठीक है, लेआउट की टैब में फर्स्ट है मार्जिन। आप मार्जिन जो है हमारे पास नॉर्मल यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। नैरो करेंगे तो ये देखें फर्स्ट तो हम इसको बॉर्डर को नन कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ लेआउट में आते हैं मार्जिन, मॉडरेट। ये देखें नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से नॉर्मल ले लेगा। इसके बाद हम कस्टम कर सकते हैं इसको, यहाँ से टॉप से लेफ्ट, बॉटम, राइट। ठीक है, डिफरेंट हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। लैंडस्केप में ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगा लैंडस्केप में, और पोर्ट्रेट में दोबारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, साइज़ हमारे पास डिफरेंट साइज़ होते हैं पेज के। ठीक है, A4 भी यूज़ करते हैं हम और लेटर भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम की आप अपने डॉक्यूमेंट में जो पैराग्राफ्स हैं उनको एक ही कॉलम में रखते हैं, ये कोई से 2 पैराग्राफ्स को 2 कॉलम में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम 2 पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 पैराग्राफ में आ गई है। ठीक है, इसको हम दोबारा अनडू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन इम्पोर्टेंट है हमारे पास ब्रेक का। ब्रेक हम यूज़ करते हैं, ये देखें नेक्स्ट पेज ब्रेक होती है, कॉन्टीन्यूस ब्रेक। कॉन्टीन्यूस उसी पेज पे हम बार बार यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट पेज ब्रेक पेज के एंड पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज ब्रेक। तो क्या होगा, जो चेंजिंग हम पिछले पेज में करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसका हेडर अलग होगा, नीचे का हेडर अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा इस पे आके हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं लैंडस्केप, तो ये लैंडस्केप हो गया है लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा। ये ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं। इसको दोबारा हम पोर्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, लाइन नंबर क्या है, कॉन्टीन्यूस।
ये देखें इस पेज पे आ गई है क्योंकि ऊपर वाले पे हमने ब्रेक लगाया हुआ है। ठीक है, हर लाइन के साथ ही एक नंबर आ गया। इसको फिर हम लाइन नंबर को नल कर देते हैं। हाइफेंटेशन क्या है कि जो वर्ड्स आपके लाइन से बाहर हो रहे हैं उनको ये ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। ये देखिए ये फोकस है तो ये ऐसे ठीक हो गया। इसको फिर हम नन कर सकते हैं। इंडेंट है स्पेसिंग, ये पैराग्राफ में यूज़ होती है। किसी भी पैराग्राफ में हम क्लिक करते हैं और इंडेंट लेफ़्ट से बढ़ा देंगे, राइट से ये देखें कम कर दिया हमने। इसको हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये देखें ठीक है। किसी भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं हम। इसको दोबारा से 0 कर देते हैं। उसके बाद स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद। ये पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद। ठीक है, इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी 0 डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लाइन हमारे पास लाइन टू मार्जिन, लाइन टू पेज हो सकता है, ये यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। उसके बाद सेक्शन पेन, सेक्शन पेन यहाँ पे साथ आ जाती है। ठीक है, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास रेफरेंस का पेज। रेफरेंस में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन और इंडेक्स। ये वो 4 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट किस लिए यूज़ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको चैप्टर 1 का नाम दे देता हूँ, ये हेडिंग है। ठीक है, इसको होम पे जाके हम इसको हेडिंग 1 का नाम देते हैं। उसके बाद ये है हमारा सेक्शन 1.1। ठीक है, इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल V। ये हमारा है सेक्शन 1.2। इसी तरह हमने इसको ब्रेक तो किया ही हुआ है। इसको हम देते हैं चैप्टर 2, इसको भी हेडिंग 1 का नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन, ये 2.1 है और ये हमारे पास क्लिक करेंगे इसको, ये हमारे पास 2.2 है। ठीक है, जो सेक्शन है उनको हेडिंग 2 का नाम दे देते हैं और वो हमारे पास हेडिंग 1 जो है चैप्टर नेम है। ठीक है, पेज ब्रेक किया हुआ है इसलिए हमारे पास पेज ब्रेक अब यहाँ भी करेंगे ताकि हमारे पास चैप्टर 1 क्लोज इस पेज पे यहाँ पे हो जाए। ठीक है, इसके बाद ब्रेक करेंगे तो चैप्टर 2 न्यू पेज पे हमारे पास आएगा। अच्छा, इनको भी आपने हेडिंग दे देनी है, हेडिंग 2 और हेडिंग 2। उसके बाद आपने क्या करना है, रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने पहले आप ऐसे करें, डिज़ाइन में लेआउट है, इंसर्ट में जाएं और ब्लैंक पेज एक ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ब्लैंक पेज है, इसमें आगे रेफरेंसेस में आगे टेबल ऑफ कंटेंट की कोई टाइप, इस टाइप के आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको जो है हम न्यू पेज पे ले जाएंगे। अच्छा, हमने जो टेबल कंटेंट हम चाहते हैं कि वो न्यू पेज पे आए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक डालते हैं, लेआउट में आके नेक्स्ट पेज ब्रेक हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रेफरेंसेस से टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये इस पेज पे आया, नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल भी नहीं आया। इस पेज को चाहे डिलीट कर दिया। अब ये इस पेज पे आया है, टेबल ऑफ कंटेंट में वो बता रहा है आपको चैप्टर 1 2 पेज पे है, उसका सेक्शन ऐसे इस पेज पे है और ऐसे।
इसके अलावा आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो यहाँ से आप इस पे जस्ट क्लिक करें और अपडेट टेबल पे ओके कर देंगे। ठीक है, ये इसको अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कहीं और। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट होता है एक फुटनोट। पहले हम फुटनोट को इंसर्ट करते हैं। अच्छा, फुटनोट देखें, ये 1 नंबर यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जहाँ हमने क्लिक किया था ये हम इसको वर्ड का नाम दे देते हैं और इधर लिख देते हैं दिस इज फुटनोट। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद है इसको हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट जो होता है वो पेज तमाम पेजों के बिल्कुल एंड पे होता है, बुक के एंड पे कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, दिस इज एंड नोट। ठीक है, ये हमारे पास एंड नोट और फुट नोट हो गया। उसके बाद है साइटेशन या बिब्लियोग्राफी। ये क्या होती है हमारे पास? ये होती है कि आप बाज़ औक़ात अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी बुक से रेफरेंस देना चाहते हैं या आपने किसी वेबसाइट से लिंक उठाया है तो आप चाहते हैं कि उसका की इन्फो आप दे दें, तो आप साइटेशन या बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ऐड न्यू सोर्स पे आए। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का लिंक देते हैं, अपनी वेबसाइट, ऑथर का नाम दें पहले तो। ठीक है, उसके बाद वेब पेज का नाम दें। ठीक है, कोर्सेज फॉर एग्जांपल, वेबसाइट का नेम दें, हमारी वेबसाइट सब मिलेगा .com। ठीक है, यहाँ से हमने इसको लिंक दिया और इसको URL भी दे दिया। इसका ईयर ऐड कर सकते हैं, मंथ ऐड कर सकते हैं, डे भी। ओके कर दें, ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कहीं और भी हम यहाँ चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हम फिर इंसर्ट करते हैं। ये देखिए इधर आ गया ऐड न्यू सोर्स। अब हम किसी बुक का नेम, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं। बुक का टाइटल, ठीक है, ईयर, सिटी, ठीक है, पब्लिशर, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ऐड हो रहा है वहाँ पे आपने ब्रेक इंसर्ट करनी है। वेट, हम यहाँ पर आकर ब्रेक लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब रेफरेंस में जाके बिब्लियोग्राफी को ऐड कर दो। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, उनमें ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ गई। ठीक है, और आपका पेज पीछे चैप्टर 2 एंड हो रहा है। ये साइटेशन या बिब्लियोग्राफी बिल्कुल एंड पे आ गई। ये डिफरेंट स्टाइल भी होते हैं। उसके बाद है रेफरेंसेस, भी ऐसे ही होते हैं हमारे पास। रेफरेंस ऐड कर सकते हैं कोई भी, हेडिंग का, बुक मार्क का, नोट का। ठीक है, उसके बाद है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास कि आप बुक के एंड पे कोई भी वर्ड लिखते हैं और फिर आप उसको ढूंढना चाहते हैं कि ये किस पेज पे। पहले तो हम फॉर एग्जांपल इसको मार्क एंट्री कर देंगे। ठीक है, क्लोज। ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम कर देते हैं मार्क, क्लोज। ये हाइड एंड शो एक्टिव हो गया है, इसको पहले बंद कर देते हैं। शो अप, हम इसको रेफरेंस में जाके मार्क एंट्री करते हैं, मार्क, क्लोज। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हाइड एंड शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, जब ये हो जाए तो उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। देखिए ये बता रहा है कि आपके पास कितने, 2 कॉलम्स में चाहते हैं या 1 में। ओके, जैसे ये हमने यहाँ पर आ गया है, ये वेट,
हम चाहते हैं कि ये इधर आए पेज के एंड पर, यहाँ पर आकर ओके ठीक है, ये एंड पे आ गया, इंडेक्स है। तो आपने जो वर्ड हाईलाइट किए थे, मार्क किए थे एंट्री, वो हैं और उनके पेज नंबर हैं कि ये वर्ड जो हैं आपके इन पेजेस पर को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि आपने नोट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी वगैरह कैसे ऐड करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा जो फ्री कोर्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकता है www.sabmilega.com। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि आप हमारे तमाम कोर्सेज फ्री में यहाँ sabmilega.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ये देखिए ट्यूटोरियल्स हैं, आपको अर्न मनी के ट्यूटोरियल होंगे, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये कैटेगरीज होंगी। ठीक है, कोर्सेज की कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं अभी, तो कोर्सेज की कैटेगरी से आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स, इस तरह के तमाम ट्यूटोरियल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ट्विटर और फेसबुक पेज है हमारे। ठीक है, और यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे भी क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग द